हाई एवरीवन, अनदर साइड। और इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2019 का प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे। ठीक है, पेपर 1 क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में से है, एटलीस्ट फिज़िक्स में। एंड देखो, अच्छा क्वेश्चन है, तुमको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों गिवन है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत में अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 and N2. Okay. Radius of curvature of the left and right surfaces are equal. ठीक है. F is the focal length when N1 is equal to N2 is equal to N. And the focal length, अच्छा रुक जाओ, हाँ, F plus delta F when N is equal to N1 and N2 is equal to N plus delta N. ठीक है. Assume that delta N is very much smaller than N minus 1. And n is between 1 and 2, the correct statements is R. So सबसे पहले if n is between 1 and 2, n minus 1 is between 0 and 1, and it is delta n is very smaller than 0 and 1 के बीच में जो वैल्यू है, तो मतलब it's very close to 0. Okay, तो अब यहाँ पे तुम ऑप्शंस देखोगे तो बहुत ही गंदे गंदे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट एक ये वाला है, ये वाला जिसमें डेल्टा एफ बाई एफ इज लेस देन डेल्टा एन बाई एन। ठीक है, कैसे आएगा, आई हैव नो आइडिया। फिर इसमें तुमको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उससे तुमको डेल्टा एफ की वैल्यू निकालनी है। ओके, थर्ड में इफ़ इसका साइन लेस देन 0 है तो इसका साइन ग्रेटर देन 0 है, ऑप्शन सी में। एंड डी, रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कॉन्वेक्स सर्फेसिस आर रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव सर्फेसिस द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हमें डबल डेरिवेशन करनी है, तो मतलब 2 बार डेरिवेशन करनी है, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए, टू फिगर आउट कि ये ट्रू है कि नहीं। सो कहने का मतलब ये है, इफ़ यू रीड ऑल ऑफ द ऑप्शंस यू हैव टू समहाउ फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन, एंड इफ़ यू हैव दैट रिलेशन तुम निकाल लोगे। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द लेफ्ट एंड राइट सर्फेसेज आर व्हाट इक्वल। तो उस केस में मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेता हूँ आर इन जनरल। ठीक है, एंड क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो ये ध्यान में रखना कि साइंस क्या होते हैं इसके, किस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आर या माइनस आर लेना है। अब ठीक है, अब हमें 2 केस गिवन है, व्हेन n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n, और दूसरा केस व्हेन n1 इज n बट n2 इज n प्लस डेल्टा n। 2 केस है, तो लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द एफ फोकल लेंथ, क्योंकि वही हमें चाहिए। सो केस 1 वेयर एफ निकालना है, केस 1 में वेयर n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n। तो अगर ऐसे देखो कि ये तुम्हारा लेंस है और बहुत ही गंदा लेंस है, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑल्दो कह रहा है कि 2 डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, एंड बिकॉज दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सो केस 1 में आई कैन ट्रीट बोथ द इंडिविजुअल लेंसेज एज अ सिंगल लेंस। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी तुम्हारा n है, राइट हैंड साइड भी n है, तो यू कैन कंसिडर देम ऑफ द सेम मटेरियल। तो इसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, एक तो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, निकालते हैं लेंस मेकर से। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन थोड़ा गंदा सा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, सो फॉरगिव मी कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, बट होपफुली सही आंसर पहुंच जाएंगे हम लोग। लेंस मेकर के हिसाब से 1 बाई एफ इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब क्योंकि इसका निकाल रहा है एंड वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिंगल लेंस, तो 1 बाई एफ की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1, ये n गिवन है। ठीक है, एंड 1 बाई आर माइनस 1 बाई माइनस आर। अब तुम डिस्टेंस अलग लोगे, मतलब अलग डायरेक्शन में लोगे, तो साइन यहाँ पर तुम्हारा माइनस आ जाता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो व्हाट दिस वुड गिव यू इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 2 बाई आर। और मैं r को अब f की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो r
इज इक्वल टू 2f(n-1). ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन याद रखो, एक ये याद रखो, बोथ आर दी सेम थिंग. सो वी हैव वन थिंग फ्रॉम केस 1, ये वाला. अब केस 2 क्या है? फोकल लेंथ इज f प्लस डेल्टा एफ व्हेन दिस इज द न्यू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस. तो चलो अब इस केस में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूँगा. सो व्हेन आई नो कि मेरा दोनों जो लेंस है, ठीक है, दीज आर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि देयर आई हैव टू लेंसेज एंड सेमी कॉन्वेक्स है, आई थिंक सेमी कॉन्वेक्स ही कहते हैं. ठीक है, तो अब मैं इसका अलग से फोकस निकाल सकता हूँ, इसका निकाल सकता हूँ, एंड यूजिंग दैट आई कैन फिगर आउट द f इक्विवेलेंट which is what 1 by f1 plus 1 by f2, which is, let's say this is f1, this is f2, इसके लिए फोकल लेंथ. क्लियर? ये देख लो क्योंकि इसके बाद बहुत जल्दी ये चीज़ कॉम्प्लिकेट होने वाली है. सो इफ़ यू आर नॉट क्लियर, थोड़ा रिवाइंड करके देख लो. एंड हाँ, सो व्हाट आई कुड डू नेक्स्ट इज गो ऑन टू दिस नेक्स्ट पेज एंड फिगर आउट व्हाट इज f इक्विवेलेंट. नाउ मैंने क्या कहा? f इक्विवेलेंट. इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो दिस f इक्विवेलेंट इज एक्चुअली f प्लस डेल्टा एफ. ठीक है, एनीवेज ये बताना भूल गया कि इफ़ यू वांट अ PDF सोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट. ओके, नाउ व्हाट आई कुड डू इज यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर f1 and f2 सेपरेटली. सो व्हाट आई कुड डू इज आई कुड राइट दिस n-1 1 by r, लेफ्ट साइड वाले के लिए निकालूँ, लेफ्ट लेंस के लिए, -1 by infinity प्लस n plus delta n-1, and this would be what? 1 over infinity minus 1 over minus r. ठीक है, एंड what, चलो अब इसको रीअरेंज किया जाए, n-1 over r प्लस n प्लस डेल्टा n-1 over r, ये बन गया. सो दीज टू वैल्यूज आर बेसिकली 0. इन्फिनिटी 1 by infinity 0 है. ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से 2n-2 प्लस डेल्टा n by r. ठीक है, एंड आई कैन राइट दिस एज 2 times n-1 over r प्लस डेल्टा n by r. अगर तुम ये देखो तो ये जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जैक्टली 1 over f प्लस डेल्टा n, एंड मैंने r के लिए क्या एक्सप्रेशन निकाला था? 2f, आई थिंक n-1 था, फिर 2f n-1. ओके, एंड दिस इज 1 over f प्लस डेल्टा f. ठीक है, इतना आ गया. देख लो इफ़ यू आर क्लियर विद इट और नॉट. थोड़ा इसको 1-2 स्टेप आगे ले चलते हैं एंड देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस f प्लस डेल्टा f माइनस 1 over f कर देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा n 2f n-1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू वुड गेट f माइनस f प्लस डेल्टा f by f times f plus delta f, which is equal to delta n over 2f n-1. f से ये f कैंसिल हो जाएगा, ये f माइनस f से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एंड what you would be left with is minus delta f over f plus delta f is equal to delta n to n-1. ठीक है, नाउ व्हाट आई वुड डू इज यहाँ पर आई वुड ट्राई टू यूज एन अप्रॉक्सीमेशन. हमें ये गिवन था कि ये जो डेल्टा n की वैल्यू है ना, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इट्स वे स्मॉलर देन n-1. सो आई कैन से दैट राइट हैंड साइड इज एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू. सो आई एम सेइंग दैट क्योंकि राइट साइड बहुत स्मॉल है, लेफ्ट साइड भी बहुत स्मॉल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से कि डेल्टा एफ को मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में, एंड आई कैन टेक दिस एज 0.
when compared to f itself. ठीक है, and once we have that, we have a good looking expression which is minus delta f over f is equal to delta n over 2n minus 1. ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में याद हो तो दैट वी हैड डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन. सो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग लाइक दैट. सो मैं क्या करूँगा, माइनस डेल्टा एफ ओवर एफ इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एन एंड इनटू 1 ओवर 2 1 माइनस 1 ओवर एन. मैंने बस क्या किया कि इससे मैंने n को कॉमन ले लिया. So we'll divide this both the numbers by n. So this is what we get. ठीक है. So now we have an expression where we have delta f by f, we have delta n by n. So now we can actually start solving our problem. And let's go over the options once and see कि कुछ हम लोग conclude कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है. सो सबसे पहले देखो ऑप्शन सी वाला. अब क्योंकि हमारे पास डेल्टा एफ में एक नेगेटिव साइन था एंड डेल्टा एन बाई एन पे पॉजिटिव साइन था जो एक्सप्रेशन निकाला. सो ये वाला चेक करते हैं. इफ डेल्टा एन बाई एन इज लेस देन 0, डेल्टा एफ बाई एफ इज ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली ट्रू है. ठीक है. इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0, सो ये माइनस साइन उस लेस देन 0 से कैंसिल हो जाएगा and delta f by f would be a positive number. Okay, so I can say option C is correct. Okay, question पे चलते हैं वापस. This is option C is correct. चलो option D देखते हैं. Relation between delta f by f and remains unchanged if convex surfaces are replaced by concave surfaces. ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना. अगर तुम ऑब्जर्व करो इस डेरिवेशन में, अगर मैं मान लो कॉन्वेक्स के लिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिया था, तो फॉर द कॉन्केव केस मैं सेम चीज़ करूँगा, बट द ओनली डिफरेंस वुड बी आर की जगह मैं लिख दूंगा माइनस आर. ठीक है, एंड ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. ये चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस derivation that we did was independent in a way of the convex या concavity of the lens. So in that case option D भी correct ही होगा, क्योंकि if you want you can do the derivation again. जहाँ तुमने R रखा है वहीं माइनस R रख दोगे. ठीक है, and you would have the exact same derivation. Okay, तो option D भी correct है. ये थोड़ा logical वाला option था. एंड what we could do is, एक तो हमें वैल्यूज़ प्लेस करके कुछ वैल्यू निकालनी है. एंड बिफोर दैट लेट्स चेक ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड उसके लिए तुमको ये कंडीशन देखने की बहुत ज़रूरत है. डेल्टा एन इज़ वेरी मच स्मॉलर देन एन माइनस 1 एंड एन इज़ बिटवीन 1 and 2. तो इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं. ठीक है, ठीक है. तो कंडीशन क्या गिवन थी, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, इसको सब में यूज़ करना ही है. सो मैं इस नंबर को समहाउ रीच करना चाह रहा हूँ. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, लुक एट दिस. तो आई नो डेल्टा एन इज़ वेरी मच स्मॉलर देन एन माइनस 1, पहली चीज़. और सेकेंड थिंग आई नो इज़ एन इज़ इन बिटवीन दिस. तो ये यूज़ करके हमने एक अप्रॉक्सीमेशन तो कर दिया कि डेल्टा एफ को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो की तरह ट्रीट कर दिया. यहाँ पे देखो, अगर इफ़ दिस इज़ ट्रू आई कैन राइट 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 ओवर n ग्रेटर दैन 1 ओवर 2. अब पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. सो -1 इज़ लेस दैन -1 ओवर n इज़ लेस दैन -1 ओवर 2. अब सब में 1 ऐड कर दो. सो 0 इज़ लेस दैन 1 माइनस 1 ओवर n is less than 1 minus 1 over 2. That is what? Just half. ठीक है, अब इसको टोटली 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So what you would get is 0, 2, 1 minus 1 over n is less than 1.
देखो ये जो नंबर हमारा इधर डिनोमिनेटर में है, इट्स अ नंबर बिटवीन 0 and 1, एंड सिंस इट इज़ बिटवीन 0 and 1, अगर तुम इसकी मॉड ले लो दोनों तरफ, सो डेल्टा n by n divided by a small number, a number belonging to 0 and 1 इसके बीच में. सो ऑब्वियसली डेल्टा f by f की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि इसको एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन 0 and 1. सो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर विथ अ नंबर विच इज़ बिटवीन 0 and 1, तो टोटल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ऑब्वियसली. तो आई कैन से डेल्टा f by f का मॉड इज ग्रेटर देन डेल्टा n by n का मॉड. दिस इज व्हाट वी गेट. बट ऑप्शन ए में इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट है, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सो लेट्स चेक दैट आउट. ठीक है, हाँ देखो साइन ऑपोजिट है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट. बस ये बी पार्ट चेक करना है. n is 1.5, delta n is 10 minus 1 by 3, f is 20 and delta f is this. तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. So what I'll do is I can say delta f by f का mod is equal to delta n by 2n minus 1, इसका mod. So delta n की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3 and n की वैल्यू क्या है 1.5, so 2 into 1.5 minus 1, so this is 0.5 into 2 is 1, so this is 10 की पावर -3. so delta f का mod is actually f का mod times 10 की पावर -3 and f की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर. so 20 सेंटीमीटर into 10 to the power -3 which is 0.02 सेंटीमीटर. एग्जैक्ट ये वैल्यू आ गई. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, सी और डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है. बट यहाँ पे तुमको एक कन्फ्यूजन होनी चाहिए या एक डाउट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर होना चाहिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ. सो दैट थिंग इज, यहाँ पे लिखा है राउंड ऑफ टू सेकेंड डेसिमल प्लेस. इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारी तो वैल्यू एग्जैक्टली आ गई 0.02, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट क्यों करना है, राउंड ऑफ क्यों करना है. ओके, तो उसमें चीज़ ये है, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, वी हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन एंड नॉट f प्लस डेल्टा f. ठीक है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया था ना. सो इफ़ यू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल, आई थिंक यू वुड गेट अ वैल्यू, आई थिंक इसी के आसपास आएगी, बट ये नहीं आएगी. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ आस्किंग यू टू राउंड ऑफ, बिकॉज अगर तुमने इसको एब्सोल्युटली भी सॉल्व करने की कोशिश की, देन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू गेट टू द राइट आंसर. बट जस्ट बिकॉज हमने वो अप्रॉक्सीमेशन किया, वी कुड से दैट वाज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन. सो बेसिकली वीडियो इज़ कंप्लीट, एंड बिफोर यू लीव दिस वीडियो, एक चीज़ है कि इसका फुल रिटन PDF सोल्यूशन यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, फ्री है. देखो मैंने अच्छे से किया है, उसी का स्क्रीनशॉट है ये. बहुत ही सोच समझ के लिखा है, इसमें बहुत टाइम लगा था ये वाला पर्टिकुलरली PDF बनाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई वांटेड इट टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल कि तुम बिना वीडियो देखे भी वो सॉल्व कर सको क्वेश्चन जस्ट बाय रीडिंग दैट PDF. तो प्लीज़ चेक दैट आउट, एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू in the next video. Bye.